सनातन धर्म में नवरात्र एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे पूरे भारत में एक महान पर्व के रूप में मनाया जाता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा ने 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरे के नाम से पर्व मनाया जाता है। आज हम आपको इस लेख में इसके बारे में बता रहे हैं। इसके माध्यम से हम आपको नवरात्रि पूजा की विधि के बारे में बताएंगे। इसके अलावा नवरात्रि में उपयोग की जाने वाली सामग्री, घर पर नवरात्रि पूजा की विधि, नवरात्रि पूजा विधि, कलश स्थापना, नवरात्रि पूजा करने के फायदे, इन सभी विषयों के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। यदि आप इन सब के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें। नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार आता है, एक चैत्र माह में, दूसरा अश्विनी माह में। अश्विनी माह की नवरात्रि में भगवान राम की पूजा और रामलीला का महत्व होता है। अश्विनी माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 अक्टूबर की रात्रि 11:24 के अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि शुक्ल होगी और 16 अक्टूबर मध्य रात्रि 12:32 पर समाप्त होगी। इसलिए शारदीय नवरात्रि पर्व 15 अक्टूबर 2023 रविवार को शुरू होगा। इस विशेष दिन पर चैत्र नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है जो शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप नवरात्रि पर अपने घर मां दुर्गा की स्थापना करना चाहते हैं तो उनकी मूर्ति या तस्वीर जरूर लें। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा का श्रृंगार करने के साथ साथ उन्हें श्रृंगार का सामान भी अर्पित किया जाता है। इसके लिए लाल बिंदी, लाल चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, कुमकुम, चुनरी, लाल रंग की साड़ी और अलता लेकर आएं। मां दुर्गा की चौकी के लिए एक चौकी, लाल रंग का कपड़ा और फूलों की माला आवश्यक दें। नवरात्रि व्रत के महत्व। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि चैत्र और अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है, इस व्रत का फल क्या है और इसे किस प्रकार करना उचित है। सबसे पहले यह व्रत किसने किया था? बृहस्पति जी ने। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति जी, अपने प्राणियों के कल्याण के विषय में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वे लोग धन्य हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं। यह नवरात्रि व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसा करने से शिशु चाहने वालों को शिशु, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में समृद्धि बढ़ती है तथा विवाहित स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर घंट स्थापना मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त के दौरान तय होता है। घंट स्थापना का समय निश्चित चैत्र नक्षत्र के दौरान ही होता है। सबसे पहले स्वच्छ पानी से स्नान करें, इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए जिसमें आम के पत्ते और जल डालें। कलश पर जल वाला नारियल लाल कपड़े या लाल मौली में बांधकर रखें। इसमें 1 बादाम, 2 सुपारी और 1 सिक्का आवश्यक रखें। इसके बाद मूर्ति की आसना पद अर्ध आचमय स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से पूजा करें। माँ दुर्गा को फल और मिठाई का भोग लगाएं। धूप से माता रानी की आरती करें। इसके बाद माँ दुर्गा का पाठ करें और माँ दुर्गा की स्तुति करें। पाठ करने के बाद दुर्गा जी की आरती करें और प्रसाद बांटें।